हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। जिन स्टूडेंट्स ने जेके पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का एग्जाम दिया था 14 मई में, उन स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि मैं पेपर एनालिसिस करके एक वीडियो बनाऊं जिसमें पेपर लेवल का डिस्कशन करूं और साथ साथ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन के लिए। सो हैव एनालाइज द पेपर एंड बेस्ड ऑन माई एनालिसिस, और ये मेरा बेसिकली मेरा ओपिनियन रहेगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो पेपर का एनालिसिस है उसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स ले डाउन करूंगा और अप्रॉक्सीमेट टेंटेटिव कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा, सो दैट जो भी स्टूडेंट्स इस रेंज में जिनके मार्क्स आ रहे हैं वो दे विल कंटिन्यू प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। ठीक है, सो दिस इज जस्ट माय ओपिनियन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कि जिन बच्चों ने पेपर दिया था उनसे मुझे फीडबैक ये मिला कि इट वाज अ मिक्स्ड काइंड ऑफ पेपर में नए क्वेश्चंस भी थे, कुछ गेट के क्वेश्चंस भी इन्होंने डाले थे, न्यूमेरिकल काफ़ी थे क्वेश्चंस में और थोड़े लेंदी न्यूमेरिकल्स थे, और पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो ट्रिकी क्वेश्चंस थे। बेसिकली कुछ अगर लैंग्वेज आपने अच्छे से नहीं पढ़ी तो दे विल बी रॉन्ग, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डाउटफुल क्वेश्चंस थे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे, जिनकी आंसर कीज कमीशन ने अभी गलत दी हुई हैं, और आई होप कि उसमें से 40-60% वो एक्सेप्ट कर लेगा कि जहां पर एरर्स थी दे विल एक्सेप्ट कि वो चेंजेस हमारे सही हैं जो स्टूडेंट्स ने प्रपोज किए हैं। सो हम एनालिसिस के बाद हम ये कह सकते हैं कि हम अपने पेपर को बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। पहली कैटेगरी है कि हमारे पेपर में इजी क्वेश्चंस कितने थे, ठीक है, मीडियम क्वेश्चंस कितने थे, ठीक है, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस कितने थे। डिफिकल्ट में वो न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूडेड हैं जो थोड़े लेंदी थे, बिकॉज हमारे इस बार पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, तो वो न्यूमेरिकल्स मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में डाल दिया है। और कुछ क्वेश्चन जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे, उसकी मैंने एक अलग कैटेगरी डाल दी, क्योंकि उस पर बच्चे ने अटेम्प्ट तो किया, लेकिन वी विल मेक सर्टेन अजम्पशंस टू डराइव द कट ऑफ। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस है ये बेस्ड ऑन अ गुड स्टूडेंट जिसने अच्छे से पढ़ाई की थी, ही हैज गिवन फुल एफर्ट इन हिज प्रिपरेशन, और उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन मैंने किया है कि जिसने अच्छे से पढ़ाई की है, सिंसियरली पढ़ाई की है। ठीक है, बिकॉज जो कट ऑफ है वो बेसिकली अच्छे स्टूडेंट्स से डिसाइड होता है। अच्छे स्टूडेंट्स जहाँ मेजरली जहाँ पर जाकर फिट हो रहे हैं उस एक मिनिमम लेवल पे जाके हमारा कट ऑफ डिसाइड होता है, और उसके बेसिस पर हमने ये देखा कि जो हमारे इजी क्वेश्चंस थे, हम कह सकते हैं अराउंड 60 क्वेश्चंस वर सच कि जिसने अच्छे से पढ़ाई की थी वो ये 60 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकता था। तो यहां पर ये देख लेते हैं, दिस इज द अटेम्प्ट, ठीक है, और यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि एक्यूरेसी हमारी, बिकॉज हम जब पेपर एग्जाम के एनवायरमेंट में देते हैं, एक्चुअल एग्जाम में देते हैं, तो देयर आर सर्टेन चांसेस, हम नर्वस रहते हैं और हम कुछ ना कुछ एरर्स करते हैं, तो वी विल एकोमोडेट दैट परसेंटेज इन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्वेश्चन। ठीक है, और फिर आप निगेटिव कितना बनेगा, और उसके बाद हमारे मार्क्स कट ऑफ के लिए मिनिमम मार्क्स जो हम जोड़ेंगे वो कितने रखेंगे। ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस हमने एज्यूम किए कि अराउंड 60 क्वेश्चंस थे, स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया, एंड विथ एक्यूरेसी ऑफ अराउंड 90%, बिकॉज इजी क्वेश्चंस थे तो 10% हमने फिर भी एज्यूम किया कि उनसे गलती होगी, एंड देयर विल बी 90% एक्यूरेसी। तो हमारा निगेटिव कितना हो जाएगा, 10% से हमारा 6 डिवाइडेड बाई 1/4 विच इज 1.25, सॉरी दिस इज बेसिकली 1.5। ठीक है, तो मतलब आपने 60 क्वेश्चंस किया, आपका निगेटिव 1.5 हो गया, और आपने जो करेक्ट क्वेश्चंस आपके बने, करेक्ट यहां पर कर देते, करेक्ट क्वेश्चंस जो होंगे 90% एक्यूरेसी के साथ 54 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 54 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क का था तो 54 मार्क्स, तो करेक्ट मार्क्स यहां पर हो गए, और निगेटिव मार्क्स के लिए हमारा यहां पे कट ऑफ आएगा। ठीक है, उसके बाद मीडियम क्वेश्चंस हमारे अराउंड 19 थे, ठीक है, जिसमें हम अज्यूम कर लेते हैं 60% एक्यूरेसी। उसके अकॉर्डिंग हमारे जो करेक्ट मार्क्स बनते हैं वो 11.4 बनते हैं, और निगेटिव हमारा बनता है 1.9 मार्क्स का।
ठीक है, बिकॉज आपने अटेम्प्ट, हमने यहाँ पर जो अटेम्प्ट है ये बोल रहे हैं कि वी हैव मेड, जो अच्छे बच्चे होंगे वो इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, दे विल अटेम्प्ट 100% अटेम्प्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने अटेम्प्ट का परसेंटेज लिया है वो 100% लिया है। तो 60 और 19 क्वेश्चंस आपने सभी, मतलब ये अज्यूम किया मैंने कि जितने अच्छे बच्चे थे पढ़ने वाले उन्होंने 79 क्वेश्चंस तो किए ही किए हैं, मिनिमम दे हैव अटेम्प्टेड 79 क्वेश्चन विथ डिफरेंट एक्यूरेसी, अलग अलग हमारे मार्क्स आ गए। ठीक है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, वो उनको मिलाकर ये 28 क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। ठीक है, इसमें बिकॉज लेंदी न्यूमेरिकल्स थे, कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं था, वी हैव अज्यूम कि स्टूडेंट ने हियर दे हैव अटेम्प्टेड 30% क्वेश्चंस ओनली। तो अटेम्प्ट हमने केवल 30% लिया, तो हमारा इसका 30% कितना हो जाएगा, इट विल बी 9 क्वेश्चंस, अराउंड 9 क्वेश्चंस मान लेते हैं हमने अटेम्प्ट किया। ठीक है, और बिकॉज हमने अटेम्प्ट ही वो क्वेश्चंस किए जिसमें हमें कॉन्फिडेंस था, तो वी हैव अज्यूम 80% एक्यूरेसी। तो इट विल कम, जो हमारे करेक्ट मार्क्स बनते हैं वो 7.2 बनते हैं और निगेटिव मार्किंग हमारी 0.45 बनती है। ठीक है, यहाँ पे अटेम्प्ट मैंने जानबूझ के कम लिया है बिकॉज न्यूमेरिकल्स थे और बच्चों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, तो वी हैव अज्यूम्ड लेस अटेम्प्ट इन डिफिकल्ट एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। उसके बाद हमारे न्यूमेरिक जो डाउटफुल क्वेश्चंस थे वो अराउंड हमारे 13 to 14 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसकी आंसर की में अभी कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं, और 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन की वजह से स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट तो यहाँ पे 100% कर दिया। ठीक है, अटेम्प्ट 100% है, लेकिन तो इसका मतलब ये हुआ कि अटेम्प्ट हमारा 100% 13 क्वेश्चंस का है, बट एक्यूरेसी इज वेरी लेस। इसमें ये एक्यूरेसी मैंने इसलिए ली कि वी विल अज्यूम कि जो हमारा जीकेपीएससी है, इट विल एग्री फॉर ओनली 6 to 7 क्वेश्चंस फॉर करेक्टनेस। तो हमने वो अजम्पशन लेते हुए 60% एक्यूरेसी लेते हुए ये माना कि 8 क्वेश्चंस हमारे जो होंगे वो 13 में से 8 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के सही हो जाएंगे और जो 5 क्वेश्चन है वो गलत हो जाएंगे। तो उस हिसाब से जो निगेटिव बनता है वो 1.25 बनता है, और तो यहाँ पर मार्क्स हैं वो 8 बन जाएंगे। ठीक है, अब आप अगर इन मार्क्स को जोड़ो, ठीक है, इन मार्क्स को अगर आप जोड़ते हो करेक्ट मार्क्स को, तो यू विल गेट 80.6। ठीक है, और इन निगेटिव मार्क्स जो आपने गलत क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की वजह से की, इट इज अराउंड 5.1। इसका मतलब आपने अराउंड 20 क्वेश्चंस गलत कर लिए। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे गुड स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट हुआ, गुड अटेम्प्ट, वो इट इज अराउंड 95 to 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस। मतलब जिस स्टूडेंट ने, अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, बिना गेस के 95 से 100 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, तो उसके जो मार्क्स हैं वो अराउंड बनते हैं 75.5। ठीक है, अब बिकॉज लास्ट टाइम के कंपैरिजन में देखें तो हमारी जो वैकेंसीज हैं वो भी थोड़ी सी बढ़ गई हैं एज कंपेयर टू दिस टाइम वैकेंसीज, जो मिनिमम स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे। तो वो वाला फैक्टर लेते हुए, बिकॉज अब कंपटीशन लेवल भी बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं ड्यू टू जो एनवायरनमेंट है पढ़ाई का, वो कॉम्पिटिटिव नेचर की वजह से, वो वाला फैक्टर भी हम इंक्लूड करेंगे इसमें। और कैलकुलेटर नहीं अलाउड था, ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर होगा कि पिछली बार से कट ऑफ हमारा कम रहेगा और वैकेंसी भी बढ़ गई है। तो वैकेंसी बढ़ना हमारा बेसिकली कंपनसेट हो रहा है जो कंपटीशन लेवल है उससे। तो यहाँ पे हम कुछ प्लस माइनस 3 मार्क्स करते हैं, तो इट विल कम अराउंड 70 to 77। ठीक है, तो मेरा ओपिनियन ये कहता है कि जिन स्टूडेंट्स के 72 से 77 मार्क्स आ रहे हैं, दे विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, रेंज मैंने थोड़ी ज़्यादा बताई बिकॉज देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स जो काम करते हैं कट ऑफ डिसाइड करने में। तो 72 से 77 जो है वो मेरे हिसाब से सेफ रेंज है इंटरव्यू के लिए। और जिन स्टूडेंट्स के जो फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन में बहुत सारे और पैरामीटर्स में है, किसी ने एमटेक किया हुआ है, किसी का जो फील्ड एक्सपीरियंस है, और जो इंटरव्यू में मार्क्स है, इन सब का जो वेटेज है उसकी वजह से वो वेरी करेगा फाइनल सिलेक्शन का जो मार्क्स है। तो लेकिन जो स्टूडेंट्स के 81 से प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो दे अज्यूम, और उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम मार्क्स अगर इंटरव्यू में लेते हैं तो दे विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, और जो
4 से 85 मार्क्स प्लस आ रहे हैं, दे विल बी गेटिंग गुड रैंक्स इन टॉप 20s, टॉप 15s। ठीक है, तो ये मेरे ओपिनियन से जो स्टूडेंट्स के 72 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, दे शुड कैरी ऑन विथ योर प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू। और अगर उनका एक्सपीरियंस है, दे हैव एमटेक डिग्री, दे आर, और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो देयर आर चांसेस कि अगर दे विल रीच अराउंड 80 मार्क्स आफ्टर फाइनल्स, लाइक 80 to 82 मार्क्स, तो दे विल बी सिलेक्टेड। सो आई होप it will just help you in your assessment। so accordingly अपनी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखें, और जो स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ रहे हैं वो डिमोटिवेट ना हो, दे विल बी फर्दर वैकेंसीज, एंड अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। बिकॉज मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, फोकस ऑन योर कंसेप्ट्स, टाइम वेस्टेज मत करें, बिकॉज देर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप टाइम वेस्ट करते हो आजकल, और यू आर नॉट एबल टू रियली फोकस ऑन दी कोर कंसेप्ट्स। ठीक है, तो क्वेश्चंस अभी जो ट्रेंड है उसमें क्वेश्चंस नए आने लगे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस डिमांड करते हैं, गेट के क्वेश्चंस डाल देते हैं। सो ये चीज़ें आपको एस्पेक्ट ध्यान में रखते हुए आपको आगे फर्दर प्रिपरेशन करनी है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।